सो वेलकम फ्रेंड्स विद न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो क्वाइट सिंपल है फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज क्वाइट अ क्रूशियल टाइम फॉर देम। दे वांट टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रीम बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स आर गोइंग थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस, बट बच्चा आज भी कंफ्यूज है रिगार्डिंग द स्ट्रीम्स कि वो किस स्ट्रीम्स को लेके पढ़े, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो हमने 11 को प्रोवाइड करवाई है, बट बच्चे को अभी तक डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम है व्हाट सब्जेक्ट दे वांट टू बी ऑफ इन द क्लास 11 because they are not getting a proper guideline from anyone during this lockdown situations ताकि वो अपने सब्जेक्ट को इजीली ऑफ कर पाए। आज इसी के रिगार्डिंग हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रूथफुल फैक्ट्स जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं फॉर टू ऑफ द स्ट्रीम इन क्लास 11। क्लास 12 के बच्चे भी इसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं अबाउट द फ्यूचर्स के फ्यूचर्स में क्या होने वाला है। बट क्लास 10th के स्टूडेंट जो कि अभी 11 में प्रमोट हुए हैं उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस वीडियो इज आल्सो स्पॉन्सर्ड बाय एटी प्रेजेंटेशन एंड जैज प्रोडक्ट। सो जनरली जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसी स्ट्रीम्स को ऑफ करने की जरूरत है इस टाइम पे जो कि हमारे आने वाले टाइम पे जल्दी से जल्दी हमें सोर्स ऑफ इनकम प्लस बेटर फ्यूचर सिक्योरिटीज दे पाए। बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वी आर इन दैट सिचुएशन, मतलब कि 10th के बच्चे अभी जो 11 में प्रमोट हो रहे हैं, दे आर इन दैट पॉइंट और इन दैट सिचुएशन, दे आर स्टैंडिंग इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर दे हैव टू बी चूज अ डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स। Out of these different subjects and the different streams, he has to choose only one stream. मतलब वो एक ही स्ट्रीम ऑफ करेगा so that he achieve their goals. तो अपने जो बच्चे हैं वो यही चाहते हैं कि अपने गोल्स को टारगेट करें और बीट करके अपने जो है ड्रीम्स को सक्सेस ले पाए। बट द मैटर इज ऑल अबाउट कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन वो बच्चे किस तरह से इन ड्रीम्स के लिए अपनी स्ट्रीम्स को प्रॉपर्ली ऑफ कर पाए बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर गाइडलाइन। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट मी टॉक अबाउट दिस कि हमारे पास 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। स्पेशली हम जेएनके की बात करें तो मोस्टली हमारे जेएनके में 4 स्ट्रीम्स आपको इजीली मिलेंगी। द वेरी फर्स्ट वन इज द नॉन मेडिकल, सेकंड वन इज द मेडिकल, थर्ड वन इज द कॉमर्स एंड द फोर्थ वन इज द ह्यूमैनिटीज जिसे आप आर्ट्स भी कहते हैं। दिस वीडियो इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द बोथ जेके बोर्ड, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में कि इन चारों स्ट्रीम में से आपको क्या ऑफ करना चाहिए। सो जनरली अगर हम बात करें उन बच्चों की जिन्होंने 10th में बेसिक रखा था, फर्स्टली स्टार्ट करें हैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम से कि जो बच्चे नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स लेने का सोच रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट देम। सो जिन्होंने अभी तक 10th में बेसिक रखा था तो डेफिनेटली वो 11th में नॉन मेडिकल ऑफ नहीं कर पाएंगे। बट जिन्होंने अभी तक 10th को बेसिक नहीं, जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ ऑप्ट किया था वो नॉन मेडिकल ऑप्ट कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो बाकी स्ट्रीम्स को ऑप्ट नहीं कर सकते, वो बाकी स्ट्रीम्स को भी ऑप्ट कर पाएंगे। बट द ट्रूथफुल फैक्ट इज देयर कि यहाँ पे जब 10th के बाद आप नॉन मेडिकल लेते हैं, दे आर क्वाइट सेटअप इन देयर माइंड कि उन्होंने नॉन मेडिकल के बाद इंजीनियरिंग करनी है। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं द डिफरेंट ब्रांचेस और द डिफरेंट स्ट्रीम्स इन द इंजीनियरिंग, तो आपको पता चलेगा आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बट आपको रखना पड़ेगा इंजीनियरिंग लिए पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो जनरली अगर बात करें तो इसके लिए जो आपको 12th के बाद एग्जाम देना है जेईई मेंस, तो जेईई मेंस की बात करें तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप एनआईटी कॉलेजेस और आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम मेडिकल स्टूडेंट्स की, मेडिकल स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना पड़ेगा पीसीबी, वो मैथ्स भी रख सकते हैं, मतलब कि मैथ्स एडिशनल ले सकते हैं ताकि वो इन दोनों ही जेईई मेंस और अपने नीट के लिए क्वालिफाइड कर पाए। बट अगर आप मेडिकल स्ट्रीम्स में जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको चाहिए रिक्वायर्ड होगा पीसीबी में यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आप ऑप्ट करेंगे पीसीबी अगर आप डॉक्टर स्ट्रीम्स में या पैरामेडिकल स्ट्रीम्स में जाना चाहते हैं। बट बात करेंगे अगर बिजनेस लाइंस में जाने के स्टूडेंट्स की या जो चाहते हैं सीए या चार्टेड अकाउंटेंट के कोर्सेज के लिए, तो उनको ऑप्ट करना पड़ेगा कॉमर्स। तो कॉमर्स के लिए कोई भी ऐसी नहीं है कि आपने 10th में क्या ऑप्ट किया था। जनरली उनके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स नहीं रहने वाले हैं। न्यू सब्जेक्ट्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स जो उनके मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, साथ ही एडिशनल सब्जेक्ट और इंग्लिश कंपलसरी रहने वाली है। सो नॉर्मली इनके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बैकग्राउंड से न्यूली सब्जेक्ट्स ऑप्ट करके आएंगे कि बैकग्राउंड में हमने क्या रखा था 10th में, क्या हम कॉमर्स रख सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने 10th में चाहे या बेसिक रखा था या स्टैंडर्ड रखा था, आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटी मींस द आर्ट्स। आर्ट्स सब्जेक्ट वही बच्चा ऑप्ट करे जिसका मैथ और साइंस अभी तक अच्छा नहीं है।
हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जिनका मैथ और साइंस अच्छा है वो ह्यूमैनिटीज ना रखे। ह्यूमैनिटीज वही बच्चे रखते हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव के लिए सोचा रहता है, यानी कि जिन्होंने आईएएस क्वालिफाइड करना, आईपीएस के सोचते हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल्स के बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए आर्ट्स से ह्यूमैनिटीज सबसे बेनिफिशियल रहता है, जिसमें सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। आप एज पर योर प्रोफेशन, अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, आप अगर जियोलॉजिकली कुछ करना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी रख सकते हैं, प्लस अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो हाँ आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए जाते हैं तो आप सोशियोलॉजी रख सकते हैं। तो दे आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन विच यू कैन इजीली ऑप्ट इन द कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। प्लीज आप स्कूल ना देखें, आप ये जरूर देखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको प्रोफेशनली मिल रहा है फॉर टू अचीविंग योर गोल्स। तो नॉर्मली अगर बात करें तो नॉन मेडिकल और मेडिकल में आपको वही सब्जेक्ट रखने हैं, पीसीएम और पीसीबी, और कॉमर्स में भी आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी। बट दे आर द वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स इन द ह्यूमैनिटीज, जहां से आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं एज पर योर गोल। सो लेट मी टॉक अबाउट द मोर फर्दर रिगार्डिंग दिस।